जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं आर्थिक घटनाक्रम। उसमें हम एक क्लास कर चुके हैं आर्थिक घटनाक्रम की। इसमें ये दूसरी क्लास है, वो है बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन। बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों आया? तो लोकसभा ने हाल ही में बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजा है। गौरतलब है कि यह भारत सरकार ने यह विधेयक लोकसभा में पेश किया था, जो कि किसी भी सहकारी समिति के मौजूदा बहुराज्यीय सहकारी समितियों में विलय का प्रस्ताव करता है। विधेयक के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो विधेयक है, यह विधेयक बहुराज्य सहकारी समितियां यानी कि MSCS अधिनियम 2000 के 2000 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 पर विचार करते हुए संशोधन करना चाहता है, जिसके तहत संविधान में भाग 9 बी सम्मिलित किया गया था। भाग 9 बी सम्मिलित किया गया था। अगला है हमारा, इसका उद्देश्य पारदर्शिता उत्तरदायित्व बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता उत्तरदायित्व बढ़ाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है। ईज ऑफ बिजनेस में सुधार करना है। बेहतर वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना है। बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट दे रखा है वर्तमान कानून। वर्तमान कानून यह 20 वर्ष पहले अधिनियमित किया गया था, जिसमें प्रावधान है कि केवल बहुराज्य सहकारी समितियां ही खुद को समामेलित कर सकती हैं और एक नई बहुराज्य सहकारी समितियां बना सकती हैं। विलय पर नया कानून, इसमें क्या है? तो विलय पर नया कानून, कोई भी सहकारी समिति उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा और ऐसे समिति की एक आम बैठक में मतदान कर मौजूदा बहुराज्य सहकारी समिति में विलय का निर्णय ले सकती है। ऐसा संकल्प उस समय के लिए लागू संबंधित राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा, जिसके तहत ऐसी सहकारी समिति पंजीकृत हैं। अगला पॉइंट है सहकारी चुनाव प्राधिकरण। विधेयक सहकारी क्षेत्र में चुनावी सुधार लाने के लिए एक सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रयास करता है। सरकार ने वर्ष 2002 के अधिनियम की धारा 45 को प्रस्तावित करने का प्रस्ताव दिया। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए जाने वाले अधिकतम 3 सदस्य होंगे। अगला इसमें सरकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं विकास निधि, इसको भी देख लेते हैं। तो यह विधेयक मुख्य अधिनियम में एक नई धारा 63A सम्मिलित करने का प्रयास करता है। यह रुग्ण बहुराज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना से संबंधित है। धारा 70A केंद्र द्वारा निर्धारित राशि से अधिक वार्षिक टर्नओवर या जमा राशि वाली ऐसी बहुराज्य समितियों के लिए समवर्ती ऑडिट के संबंधित बिल में एक नई धारा 70A सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। इसमें भी एक पॉइंट और अगला देखा है सहकारी सूचना अधिकारी और एक सहकारी लोकपाल। इन समितियों के शासन को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए विधेयक में एक सहकारी सूचना अधिकारी और एक सहकारी लोकपाल नियुक्त करने का प्रावधान है। न्याय संगता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए MSCS बोर्डों में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान को शामिल किया गया है। अगला है दंड को बढ़ावा देना। दंड को बढ़ाना, इसके तहत बहुराज्य सहकारी समितियां उसके अधिकारियों या सदस्यों के कुछ अपराधों में झूठे रिटर्न भरना, गलत सूचना देना, अपराधों के संयम में पालन न करना शामिल है। इन अपराधों के लिए जुर्माना 2000 से 10,000 के बीच है। इस बिल के अनुसार रिटर्न या सूचना को दायर न करना भी अपराध होगा। इन सभी अपराधों के लिए 5,000 से 1 लाख रुपए के बीच जुर्माना भरना होगा। अगला है विधेयक से संबंधित प्रमुख मुद्दे।
तो संघीय ढांचे के खिलाफ यह विधेयक राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनना चाहता है जो देश की संघीय ढांचे के खिलाफ है। यह विधेयक किसी मौजूदा एमएससीएस के साथ किसी भी राज्य सरकारी समिति के विलय की अनुमति देने के लिए मुख्य अधिनियम की धारा 17 में संशोधन करना चाहता है। विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि यह केंद्र की विधायी क्षमता से परे है क्योंकि राज्य सहकारी समितियां इसके क्षेत्र में नहीं हैं। अगला पॉइंट है इसमें कुप्रबंध और भ्रष्टाचार। सहकारी समितियों पर सरकार और विधायी नियंत्रण पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। कुप्रबंध और भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसमें नया फंड एमएससीएस पर अतिरिक्त बोझ डालेगा और उनकी स्वायत्तता को प्रभावित करेगा। आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं। अगला पॉइंट है इसमें सहकारी क्षेत्र के साथ प्रमुख मुद्दे। तो केंद्र में एकाधिक नियंत्रण पूरे देश में सामूहिकता के संचालन और आसान बनाने के लिए एमसीएस का गठन किया गया था, लेकिन एमएससीएस विश्वास संबंधी मुद्दों का सामना कर रहे हैं जो सहयोग का आधार है। इसलिए एमएससीएस को वर्ष 2018 में धन संशोधन निवारण अधिनियम 2003 के तहत लाया गया और सभी शहरी और एमएससीएस बैंकों को वर्ष 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के रडार पर लाया गया। इन सुधारों ने एमएससीएस को केंद्र सरकार के कई नियंत्रणों में ला दिया है, जिससे यह डर पैदा हो गया है कि निगरानी तंत्र एक जमीनी स्तर के विपरीत ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण अपनाएगा। अगला इसमें पॉइंट है चौधरी ब्रह्मा प्रकाश समिति की सिफारिश को लागू नहीं करना। चौधरी ब्रह्मा प्रकाश समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करना। तो वर्ष 1991 में योजना आयोग अब नीति आयोग की चौधरी ब्रह्मा प्रकाश समिति ने एमएससीएस को पुनर्गठित करने के लिए दूरगामी सिफारिशें की, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश इस समिति की सिफारिशों को लागू करने और सहकारी समितियों का एक नया मॉडल बनाने वाला पहला राज्य था। भारत में सहकारिता क्षेत्र। तो सहकारिता से संबंधित वैधानिक प्रावधान संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारत में कार्य कर रही सहकारी समितियों के संबंध में नया भाग 9 भी जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में संघ और संगठन के बाद सहकारिता शब्द जोड़ा गया था। यह सभी नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान करता है। अगला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भाग 4 में सहकारी समितियां के प्रचार के संबंध में एक नया अनुच्छेद 443 भी जोड़ा गया। अगला है भारत में सफल सहकारी समितियों के उदाहरण। भारत में सफल सहकारी समितियां कौन कौन सी हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि नाफेड। अगला है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी कि इफ्को। अगला है अमूल। सहकारिता से संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्णय। जुलाई 2021 में उच्चतम न्यायालय ने 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था। उच्चतम न्यायालय के अनुसार भाग 9 भी अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT ने अपने सहकारी क्षेत्र पर राज्य विधानसभाओं की अन्य विधायी शक्ति को महत्वपूर्ण एवं पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। साथ ही 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए बिना संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला पॉइंट है उच्चतम न्यायालय ने माना कि राज्यों के पास विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है। गौरतलब है कि सहकारिता राज्य सूची का एक भाग है सहकारिता। अगला पॉइंट है इसमें 97वें संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 268(2) के तहत कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है। चूँकि 97वें संविधान संशोधन के मामले में अनुसमर्थन नहीं किया गया था, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया।
क्या आप अवगत हैं, इसे भी देख लेते हैं। क्या आप अवगत हैं? अवगत सहकारिता की परिभाषा देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन ICA द्वारा सहकारिता को संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सामान्य जरूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों के स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन, इनकी ICA। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एक स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया में सहकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व एवं उनकी सेवा करता है। इस संगठन की स्थापना 1995 में लंदन में हुई थी। 1995 में लंदन में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन। 1895 में हुई थी। गठबंधन के सदस्य कृषि, बैंकिंग, ऋण एवं बचत, उद्योग, बीमा, मछली पकड़ने, सामाजिक आवास, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवाओं, उपभोक्ता सेवाओं और पर्यटन सहित गतिविधि के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन हैं। इस गठबंधन के अंतर्गत 107 देशों के 310 सदस्य संगठन हैं जो दुनिया भर में लगभग 1000 मिलियन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 1946 में यह गठबंधन संयुक्त राष्ट्र के साथ परामर्शी स्थिति प्रदान करने वाला पहला गैर सरकारी संगठन था। इसने भाग 9B को प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा जो बहुराज्य सहकारी समिति यानी कि MSCS से संबंधित है। इसने कहा कि बहुराज्य सहकारी समितियों का विषय केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें विधायी शक्ति भारत संघ की होगी। ये संभावित प्रश्न दे रखा है कि बहुराज्य सहकारी समितियां MSCS भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किंतु इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों में कुछ खामियां हैं। इससे संबंधित मुद्दों का समाधान करते हुए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ये इसका संभावित प्रश्न है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।